नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है मिमी। काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था क्योंकि कुछ अलग कंसेप्ट लग रहा था। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा कि कुछ यूनिक सा कंसेप्ट लेकर हमारे सामने ये डायरेक्टर आए हैं। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है मिमी। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है कृति सेनन। अब कृति सेनन को कौन नहीं जानता ना। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद काफी ज्यादा ही लाइमलाइट में आई थी, बट इसी चीज के लिए वो लाइमलाइट में नहीं रहती। वो कई सारी अपनी अच्छी अदाकारी के लिए भी लाइमलाइट में रहती है। फिर भी कृति सेनन को हम लोग जानते हैं बरेली की बर्फी नाम की मूवी से। उसमें इन्होंने काम कर रखा है, क्या जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने कर रखी है। इसके अलावा कृति सेनन को हम लोग जानते हैं रास्ता जैसी मूवी से, जहाँ से इनकी और सुशांत सिंह राजपूत की नजदीकियों के किस्से कई सारे आम हो गए थे। उसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। तो कृति सेनन एक जाना माना नाम है, खुद के दम पर नाम बनाया हुआ है और बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट पंकज त्रिपाठी। अब पंकज त्रिपाठी को तो ऐसा कोई होगा नहीं यार कि जानता नहीं होगा। बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। हालांकि इनको फेम बहुत लेट मिला, बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुंचे हैं पंकज त्रिपाठी। फिर भी पंकज त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं फुकरे नाम की मूवी से। फुकरे नाम की मूवी में पंकज त्रिपाठी ने काम कर रखा है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी ने एक बहुत अहम रोल निभाया था न्यूटन नाम की मूवी में। अब न्यूटन अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी ना तो जरूर 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 देखिएगा। उसमें आपको राजकुमार राव से लेकर बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी समझ में आएगी। किस तरीके से दूर दराज के इलाकों में जाके वो वोटिंग करवाते हैं, एक एक वोट भारत को विशाल बनाने के लिए, उनको प्रगतिशील देशों में शामिल करने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। ये सब चीजें उस मूवी में आपको पता भी चल जाएगी। तो ये तो थी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। मिमी का प्लॉट है क्या? बहुत सा जो प्लॉट है ना वो आपको ट्रेलर से ही समझ में आ जाता है, बट शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव से। अब राजस्थान में जहाँ पे थोड़ी सी वो फैमिली की सोच ना बहुत कंजर्वेटिव है, समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, बट एज वेल एज उनकी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव सोच भी होती है कि भाई मेरी बेटी को जो करना है वो कर ले, समाज जो भी करना चाहे कर दे। अब होता है ना कि उनकी जो लड़की है कृति सेनन को हर एक यंग लड़की की तरह कृति सेनन को भी बॉलीवुड में जाके एक अच्छी अदाकारा बनने की इच्छा रहती है। यूँ समझ लीजिए कि बॉलीवुड में जाके उनको टॉप की एक्ट्रेस बनना रहता है। बचपन से वो सपना पाले रहती है कि एक दिन बॉलीवुड जाऊंगी और वहाँ पे बहुत बड़ा नाम करूंगी। कई सारे रोल मॉडल्स अपने सामने रखती है, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, इन सबको अपना रोल मॉडल मानती है। और कृति सेनन की सपने सिर्फ यही रहते हैं कि बॉलीवुड जाना है। पर उन सपनों में आती है एक रुकावट। वो रुकावट है कि उनके पास में पैसे कम है, उनके पास में पैसे नहीं है, पोर्टफोलियो शूट कराने के लिए पैसे नहीं है उनके पास में कोई चीज़ के लिए। अगर कोई फोटोग्राफर उनका पोर्टफोलियो शूट कर रहा है तो उसके लिए उनके पास में पैसे नहीं है। इन सब चीज़ों का समाधान लेकर पंकज त्रिपाठी आते हैं कृति सेनन के पास। पंकज त्रिपाठी एक टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, उनके टैक्सी में फॉरेन कपल रहता है। वो फॉरेन कपल मांगता है एक सरोगेट। अब वो सरोगेट मदर या सरोगेसी के थ्रू माँ बनने के लिए पंकज त्रिपाठी तैयार करता है कृति सेनन को। बहुत मान मलोहन करने के बाद में कृति सेनन तैयार हो जाती है क्योंकि उसको मिलने वाले रहते हैं पैसे। अब 6-7 महीने बहुत अच्छे से गुजरते हैं, कृति सेनन को पैसे भी मिल जाते हैं, सब चीजें सही होती है। पर 6 महीने बाद में वो लड़के का जो गर्भ में है, जो सरोगेट मदर बनी है जिसकी कृति सेनन, उसका टेस्ट होता है और ये पाया जाता है कि वो मानसिक तौर से थोड़ा सा वीक है। अब वो वीक होने के बाद में 2 फॉरेनर्स जो रहते हैं वो इसकी कस्टडी लेने से इनकार कर देते हैं कि भाई तुमको बच्चे के साथ जो करना है करो, हम लोग इसकी जिम्मेदारी ले नहीं सकते, और वो भाग जाते हैं वापस अमेरिका। अब कृति सेनन किस तरीके से, एक तो उसकी शादी नहीं हुई है, अब किस तरीके से समाज से वो लड़ेगी, किस तरीके से अपने घर वालों को ये चीज समझाएगी कि ये बच्चा किसका है, और किस तरीके से कृति सेनन इन सब चीजों को पार पाएगी या नहीं पाएगी, और अगर पाएगी तो क्या है उसका ब्लूप्रिंट, और किस तरीके से वो इन सब चीजों से डील करेगी। इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊं ना तो एक लड़की है कृति सेनन जिसके एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं, बॉलीवुड एक्टर बनना है उसको एक बहुत बड़ा,
पर रुकावट आ रही है बीच में पैसों की, उसके पास में पैसे नहीं है। अब वो पैसे का जरिया ढूंढती है सरोगेट मदर बन के। सरोगेट मदर बन के सब चीज़ें सही चल रही होती है, अचानक उसको पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बच्चे का थोड़ा सा मेंटल स्थिति उसकी वीक है। अब वो होने के बाद में जो फॉरेनर्स रहते हैं वो उस बच्चे को लेने से इनकार कर देते हैं और भाग जाते हैं। अब कृति सेनन किस तरीके से इन सब चीज़ों से डील करेगी, क्योंकि शादी हुई नहीं है और उनके साथ में एक बच्चा है, और वो राजस्थान में किस तरीके से अपने मोहल्ले में घूमेगी इस बच्चे को लेकर, ये सब चीज़ों के बीच में ये स्टोरी झूलती है। तो ये तो हो गई स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। मतलब पंकज त्रिपाठी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है यार। मतलब मैं हमेशा बोलते आया हूँ जब भी उनकी मूवी का या वेब सीरीज़ का रिव्यू करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, इतना अल्टीमेट काम किया, मतलब इतनी सहजता से उन्होंने वो काम कर दिया कि हमको शायद लग भी नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग पंकज त्रिपाठी। कृति सेनन सेकंड नंबर, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। सुप्रिया पाठक सपोर्टिंग रोल में है, बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी भी। एक्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मतलब शायद ही कुछ होगा कि मुझे उसमें फ्लॉ लगा। तो ये तो कि एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? यार ना मुझे ना थोड़ा सा जो ऐसी स्टोरीज होती है जो कुछ अलग कंसेप्ट पे बनी होती है ना, जैसे गुड न्यूज समझ लीजिए, चीनी कम समझ लीजिए, की एन का समझ लीजिए, और अभी ये वाली मूवी, मुझे ऐसी स्टोरीज आकर्षित करती है, मुझे अच्छी लगती है स्टोरीज। इनफैक्ट ये स्टोरी है भी अच्छी है, क्योंकि स्टोरी में बहुत सी चीज़ें आपको गुदगुदाएगी, हंसाएगी, लाफ्टर मिलेगा, एलओएल मिलेगा, रॉफल मिलेगा, सब चीज़ें मिलेगी, थोड़ा सा इमोशन मिलेगा, और आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपकी माँ ने आपको इस दुनिया में लाने के लिए कितना दर्द सहन किया होगा। मतलब आप खुद सोचिए कि हम लोग कई बार ना गुस्से में माँ को कुछ भी बोल देते हैं ना, कभी हो जाता है आदमी कुछ और माइंड में रहता है, कभी कुछ सोचता है, बट हमारी माँओं ने या हमको जिन्होंने बड़ा किया है या हमको जिन्होंने पाला है, उन्होंने कितनी स्ट्रगल करके, कितना कठिनाइयों से गुजरने के बाद में हमको इस लेवल तक पहुँचा है कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बात तो कर सके। तो उन लोगों के लिए हम लोग जितना भी थैंक यू बोले यार कम है मेरे हिसाब से। तो स्टोरी ऐसी कुछ चीज़ आपको सिखाती है, बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाती है, बहुत गलत चीज़ें आपको सिखाती है, बट स्टोरी बहुत अच्छी है। अब स्टोरी की बात कर ही रहे तो इसके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है लक्ष्मण उटेकर। अब लक्ष्मण उटेकर है कौन? इन्होंने ना बहुत साल पहले सिनेमाटोग्राफर का काम किया, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज के साथ एसोसिएट रह चुके हैं, बट इनका डायरेक्शन में जो नाम अच्छे से हुआ या बड़ा नाम हुआ वो थी लुका छुपी। लुका छुपी नाम की मूवी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। तो लक्ष्मण उटेकर एक अभी नाम बनाने की कोशिश में है, बट स्टिल बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लाते हैं हमारे सामने। अब ये आपको देखना है या नहीं देखना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर मेरे हिसाब से मूवी अच्छी है, इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त है, वन टाइम वॉच से ज़्यादा ही है। पूरे फैमिली के साथ बैठ के बिंदास देखिए, आपको कोई वल्गैरिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए और डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।